नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो लेके आए अपन स्टैटिक्स का आपका 74 वीडियो है, जिसमें आज अपन बात करेंगे आप सामने डन डायरेक्ट की, या डन डायरेक्ट कह सकते हो या फिर बार ग्राफ भी कह सकते हो। आप कोई टेंशन की बात नहीं है, आप डन डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसे, या फिर आप बार ग्राफ भी कह सकते हैं। और अगर इजीली अप्रोच करें हम आपके सामने तो काफ़ी मजेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है। ऐसा कहते हैं कि एग्जाम के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी बनती है। और इसमें डेटा भी 3 होते हैं, जैसे कह सकते हैं अपन का एक्स एक्सिस पर आपको राज्य दे रखे हैं, जैसे राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, ऐसे 3 राज्य दे रखे हैं। और वाई एक्सिस पर अगर हम बात करें तो कोयले का उत्पादन दे रखा है आपको लाख टन में दिन। और यहाँ पर अलग अलग 3 ग्राफ दिए गए, रेक्टेंगल ग्राफ, जिसमें इस प्रकार का जो फोटो दिखाया गया है, ये पहले फोटो में सब में ये 2001 को दर्शा रहा है, और ये डॉटेड है रेड कलर से, ये आपका 2002 को दर्शा रहा है, और ये ब्लैंक जो डिब्बा है आपका ये 2003 को दर्शा रहा है। इस प्रकार से ग्राफ आपको एग्जाम के अंदर दे रखा है, और इस ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, उन सब पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से, छोटे से क्वेश्चन से। और छोटे से क्वेश्चन शुरुआत करते करते अपन बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अपन इस डायग्राम के बारे में देखो, याद रखें जब भी कभी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो शानदार तरीके से पढ़िए। को औकात ने किसी एग्जाम के जो क्वेश्चन गलत करा दे आपका, तो आप उस डायग्राम के बारे में इतना ज्यादा सोचिए। तो आज जो डायग्राम आपके सामने अपन ने बनाया, आपके सामने जो बार ग्राफ आपके सामने बनाया गया है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, और एक जैसे 4 बनेंगे तो उनमें से एक करेंगे अपन, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी पर आप बनेगी उन सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलो एक एक बात को बड़े क्लियर करते हैं, और बिल्कुल धीरे चलेंगे और काफ़ी आसानी से एक एक क्वेश्चन क्लियर करते जाएंगे। और जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि पहला क्वेश्चन अपना यहाँ शुरू होता है, ऐसा कौन सा राज्य है, सुनिएगा गौर से, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सन 2001 से 2003 तक कोयले के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई हो। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सन 2001 से 2003 तक कोयले के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई हो। तो अगर आप नोटिस करो राज्य ए को, राज्य बी को, राज्य सी को, तो आपने राज्य ए को जब नोटिस किया तो आपने देखा कि 2001 की तुलना में 2002 में ज़्यादा उत्पादन हुआ, और 2002 की तुलना में 2003 में ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो यही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोयले के उत्पादन में सन 2001 से 2003 तक निरंतर वृद्धि हुई हो। इसलिए आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है 2001। जैसे आपको ऑप्शन राज्य ए, तो राज्य ए आपका पहला आंसर हो गया आपके सामने। तो अपन ने लिख दिया आपके सामने राज्य ए, ये आपका आंसर हो गया। तो अपन ने आंसर लिख दिया आपके सामने राज्य ए, ठीक है। जैसे ऑप्शन दे रखा राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, इनमें से कोई भी नहीं, तो आपका आंसर कौन सा होगा, राज्य ए, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सन 2001 से 2003 तक कोयले के उत्पादन में निरंतर कमी हुई हो। कोयले के उत्पादन में निरंतर कमी हुई हो। तो ऐसा एक ही राज्य है जिसमें ये 2001 है, 2002 है और 2003 है, तो निरंतर कमी आ रही है। पहले इसमें 70 था, फिर 40 हो गया, फिर 10 हो गया। इस प्रकार से कोयले के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं ये है आपका राज्य सी ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम पहले टोटल निकाल लेते हैं सबका। तो राज्य ए में कुल उत्पादन कितना हो, 50 और 60 के 110, ये हो गया 140 आपका, 140 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ ये राज्य ए में। राज्य बी की अगर हम बात करें 100, 150 हो गया, 150 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। और इसकी बात करें अपन तो 80, 120 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार से कुल लिख दिया मैंने। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बढ़ाते हैं। कुल लिखने के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सन 2001 से 2003 तक कुल उत्पादन सर्वाधिक हो। तो कुल उत्पादन की बात करें अपन तो इसका तो 120 ही है, इसका 140 है, इसका 150 है। तो नोटिस कर रहे होंगे कुल उत्पादन राज्य बी का सर्वाधिक है। तो अपन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर है वो राज्य बी आ जाएगा, क्योंकि उसका उत्पादन सबसे अधिक है, मतलब सर्वाधिक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिनमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल अप्रोच लिया अपन ने और बिल्कुल ईजी लिए। अब आते हैं अपन औसत वाले क्वेश्चनों पर। तो औसत वाले क्वेश्चन भी लेंगे अपन 2। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, राज्य ए में शुरू कर रहे हैं। तो राज्य ए में सन 2001 से 2003 तक कोयले का औसतन उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो कुल उत्पादन कितना है आपका, 140 लाख टन, और सन कितने आपके 3। तो औसतन उत्पादन अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 का भाग लगाइए आप, 4 3 12, फिर 2 बच गया, 6 3 18, 6 3 18, ऐसे कह सकते हैं। तो औसतन जो उत्पादन है आपका 46.66 लाख टन हो गया होगा। औसतन जो उत्पादन आपका वो हो गया आपका
46.66 लाख टन हो गया, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अपन ने कर दिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें मैंने बोला सभी राज्यों के कुल उत्पादन का औसत ज्ञात कीजिए। सभी राज्यों के कुल उत्पादन का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी राज्यों का कुल उत्पादन जोड़ देंगे और 3 राज्य इसलिए 3 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 100 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, 390 और ये हो जाएगा 410। तो अपन कह सकते हैं ये हो गया आपका 410, जोड़ लिया अपन ने 300 हो गया और 390 कर दिया और 20 से जोड़ दिया तो कितना हो गया 410। अब भाग किसका लगाएंगे 3 का, और 3 का पढ़ा बोल सकते हो आप, 1 3 3 फिर एक बार 3 3 9 6 3 18 6 3 18 6 3 चलता रहेगा, तो 136.66 लाख टन का औसतन उत्पादन रहेगा सभी राज्यों का कुल उत्पादन का। ठीक है, तो ये दोनों औसत के क्वेश्चन हो गया। पर इस प्रकार के औसत के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो डिटेल में जितने भी क्वेश्चन कंसल्ट कर सकते हो आप इस डायग्राम में, उनके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर वास्तव में आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए 2023-24 में, तो आपको इतना ही डिटेल में किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा। अगर इतना डिटेल में आप पढ़ते हैं तो औकात नहीं किसी एग्जाम की जो किसी डायग्राम से क्वेश्चन आपको गलत करा दे या मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी क्वेश्चन गलत हो जाए आपका, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम आपके सामने। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये तो औसत के क्वेश्चन थे आपके। अब आते हैं अपन आपके सामने प्रतिशत क्वेश्चनों पर। तो मैं बोल रहा हूं कि राज्य ए में, राज्य ए नहीं लो तो राज्य बी ले लो, बी को नहीं लिया अपन, राज्य बी में, राज्य बी की बात कर रहे हैं। राज्य बी में सन 2001 में कोयले का उत्पादन उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो राज्य बी में सन 2001 में कोयले का उत्पादन देखो कितना है 50, है ना, तो 50 और उसी का कुल उत्पादन कितना आपका 150, कितना प्रतिशत है ऐसे आपसे पूछा है। तो 50 से कट जाएगा आपका 3 बार और 3 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 33 से 1/3% है। तो इंडिविजुअली जाना अपने राज्य बी का, तो 33 से 1/3% है, जो कि आपका आंसर आ चुका है और इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कैसा बनता है वो देखिए आप। मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने कि राज्य ए का कुल उत्पादन राज्य बी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो, और किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो एक बार और सुन लो, राज्य ए का कुल उत्पादन राज्य बी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो बताओ राज्य ए का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा आपका 140 और राज्य बी का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा आपका 150, और कितना प्रतिशत है ये अपन ने गुणा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन काट सकते हैं 50 से 3 बार और 50 से कितनी बार 2 बार, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 280/3, 9 तिया 27, 3 3 9, 3 3 9 इस प्रकार से हो जाएगा। तो 93.33%। तो राज्य ए का कुल उत्पादन राज्य बी के कुल उत्पादन का 93.33% है। इस प्रकार से अपन निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रतिशत का। अब प्रतिशत क्वेश्चन के बाद अपन लेते हैं आपके सामने कमी वृद्धि का क्वेश्चन। तो कमी वृद्धि का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। देखिए आप, तो मैं बोलो कमी वृद्धि का क्वेश्चन कमी का ले लेते हैं पहले। तो राज्य सी में सन 2002 में कोयले का उत्पादन उसके पिछले वर्ष के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम हुआ। तो आप जानते हैं जब भी कभी ऐसा करते हैं, ये बात अपन राज्य सी में कर रहे हैं, ये बात किस में कर रहे हैं अपन, राज्य सी में। तो राज्य सी में सन 2002 में कोयले का उत्पादन उससे पिछले वर्ष के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो इन दोनों का अंतर करेंगे 30 आ जाएगा और भाग अपन पहले वाला का लगाएंगे। तो पहला वाला कितना आपका 70 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। ये 0 से 0 आप काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 300/7%। तो कितना प्रतिशत है आपका 300/7% कम है, ऐसे कह सकते हो। चाहो तो पॉइंटों में भी निकाल देना, तो मैंने ये बोल दिया कम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं अधिक वाला। राज्य बी का कुल उत्पादन, नहीं ऐसे कह सकते हैं अपन, राज्य बी का कुल उत्पादन राज्य सी के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। तुलना सी से कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इसका 150 है, इसका 120 है, तो दोनों का अंतर तो हो जाएगा आपका 30 का। और हमेशा याद रखना जिससे तुलना करें उसी का भाग लगाते हैं, तुलना राज्य सी से हो रही है तो अपने लगता है 120 का भाग और गुणा कितना हो गया आपका 100। अब 30 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 40 बार और 4 बार सॉरी, और 4 से कट जाएगा 25 बार। तो ये कह सकते हैं 25% अधिक है। कितना अधिक है, यूँ कह सकते हैं अपन 25% अधिक है। किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के लिए एक बार और सुनो, राज्य बी का कुल उत्पादन राज्य सी के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का जो अंतर है वो 30 हो जाएगा और 120 का अपन ने भाग लगा दिया और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। तो यूँ कह सकते हैं 25% अधिक है। कितना अधिक है,
25% अधिक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसा होगा, किस प्रकार से, उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि कमी वर्दी क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। अब भाग वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं कहूँ आपके सामने कर राज्य सी की बात करें। राज्य सी में सन 2003 में का उत्पादन उसी के कुल उत्पादन का कौन सा भाग है। तो राज्य अगर सी की बात करें तो 2003 में राज्य सी का कितना है, 10 है, और उसी का कुल उत्पादन कितना आपका 120 है। और कौन सा भाग है, तो आप कह सकते हैं 1/12वां भाग। क्या कह सकते हैं आप, 1/12वां भाग है, 1/12वां भाग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 नंबर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बोलूं आपके सामने कि राज्य सी का कुल उत्पादन सभी राज्यों के कुल उत्पादन का कौन सा भाग है। तो राज्य सी का जो कुल उत्पादन दिख रहा है आपको 120 दिख रहा है, और सभी राज्यों का जो कुल उत्पादन है वो 410 है। और कौन सा भाग ऐसे निकालेंगे, 0 0 काट दिया, मतलब 12/41वां भाग है, 12/41वां भाग है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हो गया भाग वाला क्वेश्चन आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भाग वाले क्वेश्चन पे होगा तो अनुपात वाला भी कर सकते हैं। राज्य ए का कुल उत्पादन और राज्य बी के कुल उत्पादन में अनुपात बताइए। तो राज्य ए का कुल उत्पादन कितना आपका 140, और राज्य बी का कुल उत्पादन कितना आपका 150, और इनमें अनुपात पूछा तो काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14:15। तो ये अनुपात आ गया आपका 14:15, जो कि बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अपन ने कर दिया आपके सामने। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट हो सकता है आपके सामने, और इस प्रकार भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों राज्यों के कुल उत्पादन में अनुपात बताइए। तीनों राज्यों के कुल उत्पादन में अनुपात बताइए। तो राज्य ए का कुल उत्पादन 140, राज्य बी का 150, और राज्य सी का 120। तो ये हो जाएगा आपका 14:15:12। तो ये हो गया तीनों राज्यों के कुल उत्पादन में अनुपात। ये तो आपको लग रहा है अपन ने कुल उत्पादन पहले ही निकाल लिया, इस वजह से अपन को क्या अनुपात निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो कुल उत्पादन आपको निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और कुल उत्पादन आएगा। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 12 वेराइटीज आपको बताई है। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन इस डायग्राम को देखने के बाद तुम्हारे मन में आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, आप आराम से तसल्ली से देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए, इन क्वेश्चनों का एनालिसिस कीजिए जो मैंने बोले हैं आपके सामने। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा हो, कहीं से भी चैलेंज है, किसी भी जगह से आपके दिमाग में आ रहा हो, तो 100% आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका जवाब काफी हर संभव मिलेगा, 100% मिलेगा। और इस प्रकार से डायरेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है उसको इजीली कंसल्ट कर पाएंगे आप, काफी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, काफी मजेदार लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो, और वास्तव में आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको फायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि इस चैनल पर हम कंटिन्यू पढ़ाने वाले आपको मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई पेड कोर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बने रहिए इसी चैनल पे, मिलते रहेंगे एक शानदार वीडियो के साथ ठीक शाम को 4 बजे डेली। धन्यवाद।